अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्कूल की छुट्टी है, मंडे वाले दिन स्कूल की छुट्टी रहती है। तो मंडे के दिन मुझे क्लास में जाती हूँ ना मैं, तो मुझे आपकी याद आती रहती है। मैं सोचती हूँ घर पे अकेले क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। फिर मैं सोचती हूँ नहीं शायना कुछ करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आगे अपने बारे में भी सोचना है, मतलब हमारे बारे में सोचना है। तो 1 घंटे की दूरी ज़रूरी है। कभी इंशाल्लाह कल मेरी जॉब लग जाए, फिर 4-6 घंटे 8 घंटे के लिए मुझे अगर जाना पड़ा तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। कल वो देखी पिक्चर, वो क्या बोलती है, कौन सी? तू 7 समंदर पार जाती थी, अपने स्ट्रगल करती थी, आज क्रिकेट बैट्समैन बन गई ना। हाँ, कभी मुझे देखी थी। हाँ, यही होता है, बहुत तकलीफ होती है, बाद में तो हाथ ही राहत है। वैसे अपने अच्छी बीवी की तरह मैं सोच को नाश्ता पानी करा के जा रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए मैं आती हूँ, अभी जल्दी आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चलते बस। तो बिना कुछ सीखे ही फ्रेंड में वापस जा रही हूँ। लाइट नहीं है, लाइट पता नहीं कब तक आएगी। जब 15 मिनट वेट किया था लाइट आ जाए तो, लेकिन लाइट जब नहीं आई तो सर ने बोला तुम चले जाओ, लाइट नहीं आएगी और पता नहीं कब तक आएगी। और बुरा इसलिए लग रहा है कि ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, शनिचर की भी छुट्टी थी, 15 अगस्त की वजह से संडे की तो छुट्टी रहती है, और आज की भी छुट्टी हो गई, मतलब 3 दिन हो गए, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस घर चलते हैं। लाइट नहीं थी, 15 मिनट वेट किया बाहर बैठ के, अंदर के बैठ के अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा होता क्लास के अंदर। तो फिर बाहर बैठी, वो सर बोले वेट कर लो 10 मिनट 15 मिनट बैठी। फिर सर ने बोला मतलब नहीं, फिर बैठ के चले जाओ, लाइट का पता नहीं कब तक आएगी। मैं फिर आ गई घर पे, क्या करती। लेकिन बुरा लग रहा, 3 दिन की छुट्टी हो गई ना, शनिचर की 15 अगस्त की वजह से थी, संडे की हो गई, आज मंडे की हो गई। फिर ऐसा होता है माइंड डर लगता है कि भूल ना जाऊँ कुछ। हाँ, किससे बात करी? नहीं सर आई वाले सर, बड़े सर नहीं आए थे, छोटे सर थे। पहले तो मिल जाते थे सोहेल, हर मेडिकल वाला उसको रखता था, अभी पता नहीं क्यों रखना बंद कर दिए। अंदर सर्दी इतनी हुई मेरे को बहुत ज़्यादा। यार पूछो, मैं आऊँ अंदर। राजू हो रहा है, सुन पहले साथ। हाँ, हम लोग छोटे रखते हैं। अरे बहुत मिलते थे इजीली। हाँ, इसीलिए अभी ना बंद कर दिए, सबको ना वो बनना है बड़ा इधर आपको। हाँ, तो ना हम लोग माजी के लिए ना सूप ढूंढ रहे हैं। सूप के आते हैं, नॉर के आते हैं, वेजिटेबल वाले ले लो या टमाटो सूप ले लो। तो माजी कुछ खाना वाना इतना कुछ खा नहीं रही है, मतलब उनको मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको सूप ले आऊँ उनके लिए, सादा वाला वेजिटेबल का, तो खा लेंगी, पी लेंगी थोड़ा सा। तो इतने सारे मेडिकल पे हम लोग घूम रहे हैं, हमें कहीं पे भी सूप का पैकेट नहीं मिल रहा है, पर बड़ा वाला मिल रहा है। अब बड़ा ले लें, अगर माजी को नहीं अच्छा लगा तो वो फेंक जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं पहले छोटा पैक लें, अच्छा लगेगा बाद में बड़ा ले लेंगे, है ना सर? मतलब नहीं है ना कि वो वैसे भी कुछ भी नहीं खा रही, उनको कुछ भी खिला, मतलब उनको भूखी नहीं लग रही है। बारिश रुक गई। 2 ही वाली दुकान है यहाँ पे, मैं आपको दुकान यहाँ में आता है कपड़े के लिए। सिलाई कितनी मांग रही है? हाँ, 2300 रुपये। बाप रे, ये चाह दे इतनी बड़ी दुकान, ऊंचे पकवान, वही वाले सारे। सब जगह सूप ढूंढे और कहाँ मिले पता है? हमारे घर के बाजू में, बस एक घर छोड़ के, एक बिल्डिंग छोड़ के, उस बिल्डिंग के अंदर दुकान थी छोटी सी, वहाँ पे हमें सूप मिले। तो ये 2 सूप मैंने भी ले लिए अपने लिए, टमाटर वाले। माजी के लिए भी टमाटर का लिया है मैंने, नोर का, और माजी के लिए लिया है मैंने चिंग्स का। तो देखो माजी को अगर अच्छा लगता होगा ना, तो फिर माजी के लिए मैं अलग अलग फ्लेवर के ला के रख दूँगी। अरे बड़े बूढ़े हैं यार, सोहेल बोल रही हूँ फ्रेंड्स, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है, कुछ भी उनको अच्छा ही नहीं लग रहा। अब अच्छा नहीं लगता कि कुछ खाती नहीं है वो। घर पे हम जो खाना बनाते हैं वो इतना तीखा होता है, मसालेदार होता है, तो उनको दे नहीं सकते। खिचड़ी, सेवई, दलिया, अल्लाह भला करे, मूंग की दाल, वो कुछ भी नहीं खा रही हैं, मतलब आधी रोटी मुश्किल से खाती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सूप वूप दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। और मिल गया, सोहेल देने के लिए गए। मैं यहाँ पे मैंने एक कड़ी बनाई है, अभी कड़ी के अंदर ना भजिए गए, ना ही इसके अंदर भी तड़का लगा है, तो मैंने सिर्फ कड़ी बना के और रख के वहाँ चली गई थी क्लासेस में। मैं कि चलो बाकी का काम मैं आके कर लूँगी, तो अब मैं कर लेती हूँ, और सोहेल जब तक आएंगे तो जब तक कड़ी भी तैयार हो जाएगी। और अभी बज रहे हैं 7:30। जिस दिन पहला दिन था ना मेरा, मैं उस दिन इतना घबरा रही थी, जैसे कि छोटे बच्चे जब पहले दिन स्कूल में क्लास में जाते हैं वो ऐसा घबराते हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। फाइल से स्टार्ट किया था, फिर होम पे गई, फिर इंसर्ट पे गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिज़ाइन पे आ गई हूँ। स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ, समझ रही हूँ, और अच्छे से सीख भी रही हूँ मैं। कल मेरा टेस्ट होने वाला है, सर ने आज मुझसे कहा था कि कल तुम्हारा टेस्ट लूँगा मैं। उस टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर हूँ कि चलो कल अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा सा मेरे टेस्ट जाए। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो बस मैंने उनसे यही कहा है कि, और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, सही बात है, पढ़ाई करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। पढ़ाई करने की या कोई काम करने की, या कोई काम आप किसी लाइफ के पॉइंट पे आपको लगे आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसकी कोई एज नहीं होती है, सिर्फ उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। पढ़ाई मैं इसलिए नहीं कर सकती फ्रेंड, क्योंकि अभी मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना वो माइंड वैसा रहता है यार, बिज़ी रहता है,
कि ये करना है लाइफ में, ये करना है। शादी से पहले तो क्या होता है, घर के काम छोटे मोटे कर लिए, फिर पढ़ाई पे पूरा फोकस होता है। शादी के बाद दुनिया भर की जी के जंजाल बोलो वो होता है, बच्चे के ऊपर ध्यान देना है, घर के ऊपर भी ध्यान देना है, अपना भी ख्याल रखना है, शौहर के संग का भी ख्याल रखना है। तो उस चक्कर में मैं शायद मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं फ़िलहाल तो मैं जॉब करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगर अच्छी जॉब मुझे मिलेगी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा इस वक्त अपनी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है फ्रेंड, कि मुझे कैसे भी करके सोइल के संग खड़ा होना है, कि सोइल की छोटी मोटी तकलीफ़ों को अगर मैं अपने ऊपर ले सकूं कि नहीं चलो ये चीज़ें मैं कर लूँगी, ये थोड़ा सा घर का जो फाइनेंशियली होती है प्रॉब्लम्स होती है उसको मैं अपने संग अगर सोइल के संग मैं बांटना चाहती हूँ, मैं बस वो करना चाहती हूँ। मैं सोइल के कंधों का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, अगर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो। एक बंदा, इतनी सारी जिम्मेदारी, अब बच्चा छोटा है, अभी पढ़ाई बहुत सारी है, बहुत सारा फाइनेंशियल खर्चा आएगा, सब कुछ करना है। तो मैं चाहती हूँ यार कैसे भी करके मैं सोल के संग इतना तो खड़ी हो जाऊँ कि मैं सोल के जितना तो नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ अगर थोड़ा बहुत भी कर सकूँगी तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोल के आगे, सोल से बोलना यार सोल ये करना है, सोल इसके लिए पैसे चाहिए, या सोल इस ये काम कर लेना आप, तो एक बंदे को आप कितना ही काम दोगे यार। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि कैसे भी करके मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पे मैं इतना खड़ी हो जाऊँ कि मैं थोड़ा सी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ, छोटे मोटे खर्चे में घर के खुद उठा सकूँ, जो कि मुझे खुशी मिलेगी। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ना ही सोइल का कोई प्रेशर है, सिर्फ ये मेरी अपनी खुशी के लिए कि मैं भी सोइल के लिए कुछ कर सकूँ, जो सोइल ने मेरे लिए इतना करा है। तो मेरी बस यही है, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई मुझे वो नहीं है कि मैं बैठ के भी आराम से मैं खा सकती हूँ, रह सकती हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं ना फ्रेंड, इंसान जब अपने माँ बाप के लिए एक बेटा कर सकता है कि उसकी फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है बेटे की, एक माँ बाप की के लिए करना, अपनी बहन भाइयों के लिए करना, तो एक बीवी की भी जिम्मेदारी होती है अपने शौहर के थोड़ी सपोर्ट करना। और हर एक हाउस वाइफ वैसे ही सपोर्ट कर रही है। घर चलाना भी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है फ्रेंड, इतना दिमाग लगाना पड़ता है घर चलाने के लिए भी। तो मैं ये नहीं कह रही हाउस वाइफ, मैं भी खुद हाउस वाइफ हूँ, और हाउस वाइफ घर चलाना, किचन संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो भी अगर जो औरत काम नहीं कर रही है ना, सिर्फ घर संभाल रही है ना, वो भी अपने शौहर की बहुत बड़ी हेल्प कर रही है, बच्चों को देख रही है। क्योंकि आदमी बेफिक्र होकर काम पे जब ही जाता है जब वो घर से फ्री होता है। जब तक वो घर से फ्री नहीं होगा ना, वो उसका काम में कहीं मन ही नहीं लगेगा। आज सोहेल इतने साल परदेश में उन्होंने जॉब करी है, इसलिए कर पाए ना कि घर से फ्री थे, कि नहीं वो बेफिक्र है, नहीं शायना संभाल रही है घर को, बच्चे को देख रही है, पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इंसान बाहर काम कर सकता है। तो वो औरत बहुत बड़ी योगदान करती है या सपोर्ट करती है अपने शौहर को, जो वैसे ही घर को संभाल रही है यार। बस मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं सोहेल को थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहती हूँ अपनी खुशी के लिए, ये मैं अपनी तसल्ली के लिए मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, कुछ काम करूँ, घर से निकलूँ। कितना सोऊंगी यार, कितना किचन में लगी रहूँगी, वही सफाई तो और घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है यार। वो तो हमें ज़िंदगी भर करना है। रात को खा के सोएंगे, सुबह उठते ही भूख लगती है, सुबह के खाओ तो दोपहर की भूख लगती है, दोपहर का खाना खा के अगर थोड़ा सा आराम करो तो शाम की तैयारी, ये तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। मेरा बस वही मेरा पर्पस है इस वक्त लाइफ का। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कहीं उठना बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता। मेरे बस माइंड में एक ही चीज़ है कि मैं जल्द से जल्द फाइनेंशियली मैं सोहेल के वो सपोर्ट करूँ। बस आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह हाफिज़।